बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी एसओएस में ये वहाँ पर मेंशन नहीं है, ये एडिशनल टॉपिक है। इस टॉपिक का डिलीवर करने का बेसिक जो पर्पस है, आप लोगों को जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उनके ट्रिक्स, उनकी शॉर्ट कीज जो हैं वो बताई जाएँ, ताकि आप लोग जो है अपना एमसीक्यूज, अपना क्वेश्चन जो है विद इन 10 सेकेंड या विद इन शॉर्ट टाइम आप उसके राइट आंसर को डिसाइड कर सकें। तो आपको ऐसा लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर ट्वाइस अ वीक ये मिलता रहेगा रैंडम। हम इसको जो है बुक 1 और बुक 2 से जितनी भी ट्रिक्स हैं, जितनी भी शॉर्ट कीज हैं, जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट चीज़ें हैं, उनसे ये डिज़ाइन की हुई हैं ताकि आपको जस्ट थ्योरी जो है उसके ऊपर काम कम करना पड़े और आपके क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सके इसके अंदर। तो ये पास पेपर को देखते हुए कि उन्होंने क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन किए हुए हैं, तो इसमें चंद एक टॉपिक्स हैं जैसे पोलैरिटी मॉलिक्यूल की हमने बतानी होती है, या फिर हमने हाइब्रिडेशन स्टेट बतानी होगी, तो इसकी चीज है। फिर ज्योमेट्री है, शेप है और साथ में स्ट्रक्चर है, इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है ये हम इसमें शॉर्ट की में लेंगे। और साथ में लोन पेयर हम कैसे डिसाइड करते हैं, कितने लोन पेयर हो सकते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो सकती है, रेगुलर ज्योमेट्री है, इररेगुलर ज्योमेट्री है, और बॉन्ड एनर्जी जो है इसकी वैल्यूज हम किस तरह से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो है वैल्यूज को डिसाइड कर सकते हैं। तो इनको हमने ट्रिक्स के नाम से इनके इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बेसिकली टॉपिक जो है हमारी एसओएस के अंदर जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें आपको कहीं पर मेंशन ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये एमडीकैट की रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को ऐसा टॉपिक जो है, ऐसा लेक्चर डिलीवर किया जाए जिसमें आप लोग जो है अपने क्वेश्चन जो हैं उनकी प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम रेलिवेंट रहकर कर सकें। तो एंटीटेस्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1, इस टॉपिक को हमने नाम दिया हुआ ट्रिक टू चेक द पोलैरिटी एंड डायपोल मोमेंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हम किस तरह से विद इन सेकंड बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है या मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। आया कि मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा या डायपोल मोमेंट नहीं होगा, तो ये हम जब मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हमें ये डिसाइड करना मुश्किल नहीं होगा अगर हमें ये ट्रिक या ये शॉर्ट की हमें समझ आ जाती है। तो अगर हम बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड 2 टाइप्स के हमारे सिलेबस में गिवन है, जिसको हम पोलर और नॉन पोलर कंसीडर करते हैं। हम जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट्स अनइक्वल टू 0 होंगे, उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, लेस पोलर है, मोर पोलर है। इसके अंदर जितनी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतना उसके अंदर पोलैरिटी भी ज्यादा होती है। वो वैल्यू डिपेंड करता है कि हम किस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट अनइक्वल टू 0 हो सकता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होगा। अब क्वेश्चन ये है, हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर और नॉन पोलर के अंदर हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसकी की समझते हैं। जब हमें पोलर और नॉन पोलर के अंदर डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगी तब हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना है, उसका ज्यादा है, कम है, आया कि उसकी वैल्यू है या नहीं है इसके अंदर जो है। तो ऐसा लेक्चर मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको ट्वाइस अ वीक जो है हम रैंडमली बुक 1 और बुक 2 से देते रहेंगे। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और इससे रेलिवेंट रहते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करें अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप इनमें देखिए 3 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय सेंट्रल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बेसिकली उसके ग्रुप नंबर को ही इंडिकेट कर रहे होते हैं। जो किसी एटम का ग्रुप नंबर होगा उसके अंदर उतने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5th A से बिलोंग करता है, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप नंबर 6A से बिलोंग करता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बनते हैं। और जो फ्लोरीन है वो ग्रुप नंबर 7A से बिलोंग करता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 बनते हैं। आप ग्रुप नंबर को ले लें या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ले लें तो आप एक ही बात है इसके अंदर जो है। अब हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय सेंट्रल एटम इज इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर आर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अगर किसी सेंट्रल एटम ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल केमिकल बॉन्ड बनाए हुए हैं तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे। वेरी सिंपल, आपने और इसमें कोई चीज नहीं देखनी। अगर तो किसी भी एटम ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल जो है वो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे इसके अंदर। अब इसमें फर्दर दो बातें हैं, देखिए हम इसमें ऐड करते हैं, मैं आपको यहाँ पर इसमें डिटेल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल CH4 है और CH और Cl3 है। अब जो बात हमने डिस्कस की कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय सेंट्रल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। अब देखिए मीथेन और क्लोरोफॉर्म के अंदर कार्बन ने 4 बॉन्ड ही बनाए हुए हैं। हमने जस्ट इतना देखना है कि जिस एटम की हम बात कर रहे हैं उसके साथ लगे हुए एटम सिमिलर हैं, सेम हैं, अपने ग्रुप नंबर के इक्वल हैं तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे। अगर सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए एटम उसके ग्रुप नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हुए और वो एटम जो है वो सेम हुए तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे। अगर किसी एटम ने अपने ग्रुप नंबर के इक्वल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं लेकिन उसके साथ अटैच्ड एटम डिफरेंट है तो वो मॉलिक्यूल पोलर होंगे। इसके बारे में ये 2 पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप इन पॉइंट्स को देखें तो एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम के साथ जो एटम अटैच हैं अगर तो वो सेम हैं और अपने ग्रुप नंबर के इक्वल हैं तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे। अगर एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम अगर वो डिफरेंट है जस्ट लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन ने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली तो बॉन्ड बनाए हुए हैं लेकिन एटम डिफरेंट अटैच है इसके अंदर। जब एटम डिफरेंट अटैच होंगे तो वो पोलर होंगे, उनकी पोलैरिटी जो है वो कम भी हो सकती है वो ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वहां पर कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच हैं इसके अंदर। तो ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहली बात आपको ये क्लियर करनी होगी कि किसी भी एटम ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड बनाए हुए हैं तो वो नॉन पोलर है। सिंपल सी बात है इसके अंदर जो है, अगर उसने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड नहीं बनाए हुए तो वो पोलर है। इसमें एक बड़ी बात सिंपल है, बड़ी क्लियर बात है, किसी एटम ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग अगर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं की हुई तो वो मॉलिक्यूल पोलर होंगे। इसमें और कोई चीज हमें देखनी नहीं है, वेरी सिंपल। अगर किसी एटम में किसी भी मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड्स नहीं बनाए हुए तो वो मॉलिक्यूल पोलर है और हमें सेकंड किसी भी स्टेटमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी एटम ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड बनाए हुए तो हमें उसमें 2 चीजें देखनी है, आया कि एटम्स अटैच्ड सेम हैं तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, आया कि एटम्स अटैच्ड डिफरेंट हैं तो मॉलिक्यूल पोलर होंगे जस्ट लाइक मीथेन एंड क्लोरोफॉर्म। इसकी फर्दर क्लैरिटी जो है आपको टेबल बना के दिया हुआ है, इस टेबल में भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको फर्दर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसके अंदर में। अब आ जाए रेगुलर ज्योमेट्री के ऊपर। 2 ज्योमेट्रीज केमिस्ट्री के अंदर आपके सिलेबस के अंदर हमारी बुक 1 के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है, बीबीटी है, उसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन है, उसके अंदर ये हम कंसीडर करते हैं। ज्योमेट्रीज 2 तरह की होती है, एक ज्योमेट्री को हम कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री और दूसरी ज्योमेट्री को हम कहते हैं इर्रेगुलर ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री हम कब बोलेंगे? रेगुलर ज्योमेट्री हम तब बोलेंगे जब किसी भी एटम ने अपने बॉन्ड्स अपने ग्रुप नंबर के इक्वल बनाए होंगे और उसके साथ लगे हुए एटम सेम होंगे, जस्ट लाइक मीथेन मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड बनाए हुए हैं और एटम्स अटैच्ड सेम हैं, तो ऐसी ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं रेगुलर ज्योमेट्री का। दोबारा रिपीट करता हूं, रेगुलर ज्योमेट्री हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम ने अपने बॉन्ड्स अपने ग्रुप नंबर के इक्वल और साथ में जो एटम्स अटैच हैं वो सेम है, तो उस ज्योमेट्री को हम रेगुलर ज्योमेट्री का नाम देते हैं। और रेगुलर ज्योमेट्री हमेशा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, उनके डायपोल नंबर 0 होंगे और रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, उसके अंदर नेक्स्ट स्क्वायर प्लेनर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ये सारी रेगुलर ज्योमेट्रीज में आती हैं अगर ये वाली कंडीशन साथ में होल्ड करती हैं। इसके अंदर हमने अभी तक 2 बातें डिस्कस की हैं कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे हम डिसाइड करेंगे और रेगुलर और इररेगुलर ज्योमेट्री क्या हो सकती है।
मीथेन है, रेगुलर ज्योमेट्री है। मीथेन के अंदर कार्बन ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग और साथ में सिमिलर एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। CCl4 है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसके साथ लगे हुए एटम्स सेम हैं, तो इसका मतलब है वो रेगुलर ज्योमेट्री है। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर छठे ग्रुप से है, उसने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं और 6 के 6 एटम सेम है, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर ज्योमेट्री होगी, मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, उनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। अब आते हैं हम टेबल की तरफ आए, तो टेबल में देखिए यहाँ पर चंद एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आपको फर्दर इन बातों की जो क्लैरिटी है वो टेबल से क्लियर हो सकती है। सबसे पहला मॉलिक्यूल है मीथेन का। अगर मीथेन मॉलिक्यूल में हम देखें तो मीथेन के अंदर कार्बन के बॉन्ड 4 हैं और सिमिलर एटम अटैच हैं, मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। अमोनिया 5वें ग्रुप से नाइट्रोजन बिलोंग करता है, उसने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड नहीं बनाए हुए, पोलर होगा। हमने इसके अंदर ये बात देखनी है, अगर किसी एटम ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड नहीं बनाए हुए, पोलर है। इसमें सेकंड बात हमें देखनी ही नहीं पड़ती कि एटम सेम है डिफरेंट है। वाटर में आते हैं, वाटर के अंदर ऑक्सीजन छठे ग्रुप से है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड्स 2 हैं, अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड नहीं बने हुए, तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। Cl3Cl कार्बन ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली तो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, लेकिन उसके साथ लगे हुए एटम्स सेम नहीं है, तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। SF4 सल्फर छठे ग्रुप से है, सल्फर ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड नहीं बनाए हुए, मॉलिक्यूल पोलर होगा। ClF3 क्लोरीन ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड नहीं बनाए हुए, तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। C2H6 अगर हम इसको ओपन करके देखें तो कार्बन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। CO2 में 2 ऑक्सीजन अटैच है और ये 2 ऑक्सीजन जो हैं, हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, वो डाइवैलेंट एटम है। तो यहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड बनाए हैं, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। नेक्स्ट OF2, अगर हम बात करते हैं OF2 की, OF2 में ऑक्सीजन ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड नहीं बनाए हुए, मॉलिक्यूल पोलर होगा। IF7 आयोडीन ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड बनाए हुए, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। SF6 है, सल्फर ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड बनाए हुए, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ीनॉन ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड नहीं बनाए हुए, तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। H2S सल्फर ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड नहीं बनाए हुए, तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं, BF3 है, अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड बनाए, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। CH2Cl2 कार्बन ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन उसके साथ अटैच्ड एटम सिमिलर नहीं है, तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। नो डाउट इसकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट होगा, तो ये पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं। CCl4 कार्बन ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड बनाए हुए हैं और एटम अटैच सेम है, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। नेक्स्ट आपके सामने PCl5 है, अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड बनाए हैं। फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन की फैमिली से बिलोंग करता है, तो नाइट्रोजन की फैमिली के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, उनका ग्रुप नंबर 5 होता है, उसने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो मॉलिक्यूल पोलर नॉन पोलर होगा। अगर हम बात करते हैं PCl3 की, फास्फोरस ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड नहीं बनाए हुए, तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। NF3 नाइट्रोजन ने अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली बॉन्ड नहीं बनाए हुए, तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। अगर हम बात करते हैं SO2 की, SO2 के स्ट्रक्चर को ओपन करें तो यहाँ पर सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल पोलर बनता है, AlCl3 नॉन पोलर बन जाएगा। ये नेक्स्ट आपको नजर आ रही है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल का बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर होमोन्यूक्लियर एटम है, एक जैसे एटम है, एक जैसे न्यूक्लियस है, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। अगर उसके अंदर डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट न्यूक्लियस हैं, तो मॉलिक्यूल पोलर होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड डिफरेंट एटम पोलर, HCl डिफरेंट एटम पोलर, हाइड्रोजन सिमिलर एटम नॉन पोलर। ऐसी वीडियोस आपको हम ट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर और जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो आपको डिलीवर होते रहेंगे। आप इसके ऊपर काम करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये रैंडमली हम बुक 1 और बुक 2 से जितनी भी डिजाइन हुई हैं ट्रिक्स जो हैं MD-CAT के सिलेबस से रेलेवेंट जो है वो आपको बताते रहेंगे, जिसके अंदर आप लोगों का काम जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। चीजें जो हैं वो एक स्ट्रीमलाइन हो जाती है कि रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, इररेगुलर ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर हम कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कैसे डिसाइड करते हैं,
ज्योमेट्री, शेप और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही ट्रीज की फॉर्म के अंदर डिस्कस करेंगे।